राजा चंद्रकांत ने व्याकुल होकर साधु से पूछा, हे महात्मा, कृपा कर बताइए, यह बंधन किसका है और इसे तोड़ने का उपाय क्या है? साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरी आवाज में बोले, यह बंधन प्रेम का है, पर ऐसा प्रेम जिसे नियति ने स्वीकार नहीं किया। यह राजकुमारी मनुष्य रूप में जन्मी अवश्य है, पर इसकी आत्मा नागलोक से जुड़ी है। इसके आंसू इसलिए स्वर्णिम हैं क्योंकि इसमें विष और अमृत दोनों का संगम है। साधु ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, राजन, यह केवल एक सपना नहीं है, यह तुम्हारी पुत्री के पिछले जन्म की स्मृति है, जिसे नियति ने इस जन्म में भी उसके साथ बांध दिया है। वह नागलोक की कन्या थी और एक मनुष्य राजकुमार से प्रेम कर बैठी थी, परंतु उनका प्रेम नागराज ने अस्वीकार कर दिया। क्रोध में आकर नागराज ने उस राजकुमार को डस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तब से इस कन्या की आत्मा अधूरी पड़ी है। राजा देववर्मा और रानी सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तो क्या हमारी पुत्री हमेशा इसी पीड़ा में बंधी रहेगी? क्या इसका कोई अंत नहीं? साधु ने अपनी कमंडल से जल छिड़कते हुए उत्तर दिया, हर बंधन का अंत होता है, पर इसके लिए एक कठोर परीक्षा देनी होगी। यह राजकुमारी तभी जाग पाएगी जब उसके पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में फिर से अपना मार्ग पाएगा। उसे वही राजकुमार इस जन्म में ढूंढकर उसका बंधन तोड़ेगा, तभी इसके आंसू बहना बंद होंगे। राजा चंद्रकांत ने हैरानी से पूछा, पर वह राजकुमार अब कहाँ है और हम उसे कैसे खोजेंगे? साधु ने आंखें बंद कर ध्यानमग्न होकर कहा, वह राजकुमार इस जन्म में भी तुम्हारी पुत्री से जुड़ा है। उसका नाम है राजकुमार शौर्य। वही इस बंधन को तोड़ सकता है। राजा चंद्रकांत साधु की बातें सुनकर अचानक सन्न रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या आपने जो नाम लिया, शौर्य, क्या वह मेरा पुत्र है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, हाँ राजन, वही शौर्य। उसका जन्म साधारण नहीं था। जिस प्रकार तुम्हारी पुत्री इस रहस्यमयी बंधन में जन्मी, उसी प्रकार शौर्य के भीतर भी दिव्य शक्तियों का आवास है। उसका जीवन नियति से बंधा है। वह इस संसार में केवल राज्य संभालने के लिए नहीं आया, बल्कि अधूरे प्रेम और शापित बंधनों को तोड़ने के लिए अवतरित हुआ है।